के लिए। चले? इनको तो सबसे पहले ही होना चाहिए था। हाँ, हम यही तो सोच रहे हैं कि फरहान भी अभी तक आए नहीं। उन्हें तो तुमसे मिलने के लिए हाल में भागे चले आना चाहिए था। ससुराल में भरम एटीट्यूड भी किसी चीज का नाम है, वो भी तो देना पड़ता है ना। और वैसे भी हर कोई तुम्हारी मंगेतर की तरह बेसब्रा नहीं होता। इंटरनेशनल फ्लाइट थी ना, तो इंसान थक जाता है। ओह अच्छा, लेकिन मोहब्बत में वो तड़प होती है बस कि कितनी भी थकान हो, लेकिन अपने महबूब को देखने के लिए फौरन भागा चला आता है। फरहान की मोहब्बत तो साबित हो गई है। भाई की शादी के बहाने मुझसे मिलने आए। खतर, मुझे पता चल गया कि वो अपनी चाहत उठाते नहीं है, छुपाते हैं। इसलिए तो मैं उनकी इतनी दीवानी हो गई। फयाल ने इनवाइट किया तो फौरन चले आए। खैर, वैसे डेकोरेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू, तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। और तुम भी कुछ कम अच्छी नहीं लग रही, फुल तैयारी की है, स्पेशल। सायरा, वो तुम्हें आंटी बुला रही, तुम उनकी बात सुन लो, ये मैं ले जाती हूँ। कोई बात तो है, माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। जब से आए हो तुम्हारे चेहरे पर उदासी के सिवा और कोई रंग ही नहीं है। क्या बात है, परेशान हो? कोई परेशानी नहीं, सिर्फ आपका वहम। माँ तो समंदर पार बैठी अपनी औलादों के दुख आंखें बंद करके अपने सीने में महसूस कर सकती है, और तुम सामने बैठ के इससे वहम कह रहे हो। फरहान, ये मेरी फ्रेंड है हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप तो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इवन मैं नहीं, हम सब दोस्त आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सुबुई ने आपके बारे में इतनी बातें की हैं एंगेजमेंट के बाद। इससे अपने बारे में तो नहीं, खैर आपके बारे में बहुत बातें शेयर की कि फरहान ऐसे हैं, फरहान वैसे हैं। और सच कहो तो अब आपसे बहुत जेलसी होने लग गई है, क्योंकि आपने हमारी इतनी प्यारी दोस्त हमसे छीन ली है ना। Excuse me. Hello? ये क्या कर दिया आपने? आंखें के बटन है, देख कर नहीं चल सकते। ये मीठा मुझे स्टेज पर लेकर जाना था और आपने सारा गिरा दिया। पता नहीं कहां से चलकर आ जाते हैं। ओह शिट। अब आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? एक तो आप इतनी जल्दी में चलती भी आई और सारा मीठा मेरे मुंह पे गिरा दिया। मुझे साफ करने के बजाय मुझ पे बरस रही। आप हैं कौन? वैसे आपने जो हालत मेरी कर दी है इस वक्त, उसके बाद तो मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं कौन। आप हंस रही हैं मुझ पर? रियली सॉरी, आप बहुत फनी लग रहे हैं। प्लीज अपना चेहरा साफ कर लीजिए। ये चंद टिश्यू मुझे साफ कर देंगे। जो इतना मीठा आपने मुझ पे गिराया, आपको लगता है ये साफ करेंगे मुझे? देखिए, मैं मान रही हूँ कि मेरी गलती है। I'm really sorry। आप प्लीज मुझे सुनाना बंद कीजिए। जरूर, गलती आपकी है तो अजाला भी आपको ही देना होगा। मैं इस तरह से सबके सामने तमाशे नहीं बन सकता। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। I'm sorry। आप प्लीज मेरे साथ आइए। आप आइए। चलिए। अंदर आ जाएं जल्दी से। आप बस यहाँ रुके, मैं आपके लिए कोई शर्ट अरेंज करती हूँ। आप यहाँ से हिलिएगा मत प्लीज। क्या मुसीबत करनी पड़ गई है। शर्ट। तुम मिली भी हो तो कैसे? हमारी पहली मुलाकात को इतना यादगार बनाने का शुक्रिया।
एक्सक्यूज मी, जी आपके पास कोई एक्स्ट्रा शर्ट होगी? मुझे अर्जेंटली कुछ जरूरत पड़ गई है। हमारे पास तो हमारा यूनिफॉर्म ही होता है बस। तो एक शर्ट दे दीजिए। वो एक्चुअली हमारे एक गेस्ट हैं, उनकी शर्ट खराब हो गई है, तो ले लीजिए आप, लेकिन जाने से पहले वापस कर दीजिएगा। श्योर। लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लीजिए शर्ट, अरेंज कर दिया मैंने आपके लिए। अब इसे जल्दी से चेंज कर लीजिए, और आज के बाद अगर चले ना तो थोड़ी आंखें खोल कर चलिएगा, ताकि फिर दूसरों को इल्जाम मत दे सकें। अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? अम्मी बुला रही है तुम्हें। बुला रही है। अनमोल, तो अनमोल नाम है तुम्हारा। हमजा की माँ ने तो हमारी गर्दन पे पाँव रखा हो, कह रही हैं कि जल्दी से रुखसती करवाए, बारातियों को खाना खिलाएं ताकि हम अपनी इमानत घर लेकर जाएं। तो इसमें परेशान होने का क्या है? खाना बस पहुंच रहा है, हम रुखसती उनकी मर्जी के मुताबिक कर देंगे। खाना पहुंच गया होता तो परेशानी की बात ही क्या थी। केटरिंग वाले ने खाना भिजवाने से इनकार कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? खाने के 80,000 रुपए हम दे चुके हैं, बस 10,000 बाकी थे जो खाना पहुंचाने के बाद देने थे। कहीं ये अरशद की और अमजद कबाड़ी की मिली भगत तो नहीं? वो लोग आपस में रिश्तेदार हैं। अभी अरशद का क्या किस्सा है? अरशद से घर गिरवी रखवाकर 2 लाख रुपए उठाए थे, जिसकी हमने एक भी किस्त नहीं दी। हो सकता है अरशद और अमजद कबाड़ी मिलकर हमारी इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। मैं अभी जाकर देखती हूँ। बेटा, बाराती आए हुए और मेहमानों से भरा हुआ, सब तुम्हारा पूछने में क्या जवाब दूंगी किसी को? मैं बस जा रही हूँ, आप परेशान मत हो। आप यहाँ लोगों को संभालें, ठीक है? पेमेंट हो जाने के बाद डिलीवरी रोकने का क्या तुक बनता है? खाने का एग्रीमेंट आपका मुझसे हुआ था ना, या अमजद कबाड़ी से? देखें बीबी, समझने की कोशिश करें। हम मुलाजिम लोग हैं, अब सेठ ने पूरी पेमेंट के बगैर खाना देने से मना किया है। अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए अमजद कबाड़ी का कि वो ऐन वक्त पर आ गया और उसने आपकी बकाया पेमेंट अदा कर दी। अमजद कबाड़ी? उस बदनीयत इंसान से किसने एहसान मांगा था जो वो मदद करने पहुंच गया? देखे बीवी, ये आप दोनों का मसला है, हमारा काम हो गया। अब आप गुस्सा करके मजीद वक्त जाया कर रही हैं और मेहमानों के सामने शर्मिंदा होंगी। आप ऐसा करें कि खाना तैयार है, अमजद की पेमेंट करें और अपना खाना ले जाएं। बस मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अब देखना, अब तो इनके बड़े भी आएंगे। भैया थोड़ा जल्दी चलाएं। बस बस ये किस तरह के इंसान हैं आप लोग? जब पैसे दे दिए थे तो खाना रुकवाने का क्या तो क्या मसला है? क्या हो गया है? क्या मसला है तुम्हारे साथ?
और क्या मसला है इसके साथ? और बीबी तुम्हारे ऊपर एहसान किया हमने, मकान के कागजात के नाम पे जो रद्दी के पेपर दिए हैं ना तुमने हमें, उसके ऊपर 2 लाख रुपए उधार लेके दिए हैं मैंने तुझे, वरना तेरे बाप के नाम पे थी पावर ऑफ अटर्नी। अगर पुलिस को बता दूं ना तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारोगी। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, अब 2 लाख रुपए जमा कराओ और खाना ले जाओ, लेकिन चिड़चिड़ नहीं करो इधर। इंसानियत के नाम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मेरी बहन की रुखसती का वक्त है, मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम रकम वापसी का मुतालबा कर रहे हो। और 2 लाख रुपए कौन हाथ में लेकर घूमता है? और ठीक है बीबी, मुझे भी पता है कि 2 लाख रुपए कोई हाथ में लेके नहीं घूमता। अगर 2 लाख रुपए के जेवर बना के गले में तो डालते हो ना, तेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने बहुत जेवर दिया होगा, तो उनमें से तो यही कसरत निकालो, मुझे दे दो, बात खत्म करो, घर ले जाओ सब कुछ। अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम मजबूरियों का इतना घिरा हुआ सौदा करते हो, तो तुम जैसे शख्स से कभी मैं उधार ही ना लेती। अपनी बहन का जेवर उठाकर तुम्हें दे दूं, उसका घर बर्बाद कर दूं। ओ मेरे मौला, मेरे मौला, ओ एक तो इस गुर्बत के दौर में तुम्हें मैं कर्ज से निजात का तरीका बता रहा हूँ, ऊपर से मुझे दलील कर रही हो। और बीबी तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया ना तुम्हें नहीं पता। और अरशद ने वो कागजात मेरे मुंह पे मारे हैं और 2 लाख रुपए वापस मांग रहा है, और मैं ठहरा अब कबाड़िया, और मैं कहाँ से लाऊं 2 लाख रुपए? फिर आज तुझसे मैंने 2 लाख नहीं लिए ना, तो शादी के बाद तू नजर नहीं आएगी। तुम्हारे घर जाएंगे, तुम शोर मचा के मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लोगी। औरत हो तुम, कैसे पैसे निकालेंगे हम तुमसे? और बीबी मुझे तुम माफ कर दे, तेरी बहन का घर आबाद करते करते मुझे अपना खाना खराब नहीं करना। देखो तुम। ओ बस बहुत हो गया तुम्हारा, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, 2 लाख रुपए यहाँ जमा कराओ, घर के कागजात लेके जाओ और खाना भी लेके चले जाओ। ये खुदा ताला ने जो एक चीज बनाई है ना, औरत बहुत मजलूम होती है लोगों की नजरों में, मगर मैंने इसी मजलूम औरत को अपनी मजलूमियत दिखा दिखा के ना 10,000 लोगों का सत्यानाश करते देखा है। मेरे साथ ये ड्रामे नहीं करना, समझिए तू? चल निकल इधर से, चल जा, अब पैसे लेके आ। वो अब टुकुर टुकुर क्या खड़ी देख रही है मुझे? मैंने कोई गलत बात की? क्यों भाई मैंने कोई गलत बात की है? इंसाफ की बात है, हक की बात है, मेरे पैसे हैं, मुझे मेरे पैसे दो, बात खत्म हो गई। अपनी बहन का घर जो है ना यहीं पे बर्बाद कर देगी। चल जा अब जा। अब कहाँ जाऊं? सबसे तो उधार ले चुकी हूँ, क्या करूं? देखो यार, वो ये नहीं सुधरने की, ये बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। बस ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे पैसे लाकर देती हूँ। तो जाओ लाओ, तो जाओ। नखरे कितने करते हैं ये लोग यार, एक तो उधार दो, ऊपर से नखरे बर्दाश्त करो। वैसे मजीद भाई मान गए तुम्हें, तुम तो उन तिलों में से भी तेल निकाल लेते हो जिन्हें पहले ही कोई निचोड़ चुका हो। तो बात बड़ी सीधी सी है जी, अगर घास से दोस्ती कर लेंगे तो फिर। जी फरमाइए, क्या खिदमत करूं आपकी? ये खातून क्यों आई थी यहाँ पे? आपसे मतलब? वो बहन है तुम्हारी, तुम्हारी ये जो रिश्तेदार है ना, इसने हमसे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं, एक किस्त अभी तक अदा नहीं की इसने। और मैंने क्या किया, इसकी बहन की बारात घर पे बैठी हुई है, मैंने खाना रोक लिया। एक तो खाना रोक लिया, गैर इखलाकी और घटिया हरकत की, ऊपर से उसे फखरिया बयान कर रहे हो। तो तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है, क्यों हीरो बन रहे हो? अगर इतना ही मसला है तो तुम 2 लाख रुपए दे दो। वैसे उलिये से तो तुम वेटर लगते हो। मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मगर एक शर्त पर। और तुम्हें क्या 10,000 शर्तें बोलो, मैं सारी शर्तें मान लूंगा। हमें तो पैसे से मतलब है, क्यों भाई? कारोबारी बंदे हैं, जहाँ मुनाफा होगा वही करेंगे। ओ बाबू, अनमोल को जो हमने पैसे दिए थे ना, वो तेरे जैसे किसी हीरो की आस में दिए थे, तुम नहीं आते तो कोई और आ गया। आवाज बंद करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर, एक लफ्ज और नहीं। हेलो जी, एक लफ्ज और नहीं बोल। 2 लाख रुपए जो है ना यहाँ पे रख के जाओ, उसका खाना भी ले जाओ और कागजात भी ले जाओ, ये लो। तो और दो ना, अब सारी ठंडे हो गए हो।
नहीं ठीक है? सब बानो खैरियत? बहन, बहुत देर हो चुकी। आपने पहले ही गोल्ड मेडल बेच दिया, अब खाने के इंतजाम के लिए कुछ और बेचकर हमें जालिमत मशहूर कर दीजिए। हम खाना अपने घर ही खा लेंगे। बेहतर होगा आप रुखसती की तैयारी करें। हसन, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाने वाली गाड़ी ना रश में फंस गई है। मेरी बात हुई है उनसे, रास्ते में है वो। बस आप थोड़ी सी देर और दे दें। देखिए, हम हैं असूल और वक्त के पाबंद, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अनमोल को फोन करके पता करें, अगर कोई मसला है तो हम निकलें। नहीं नहीं, मैं करती हूँ। छोड़े आप, बस रुखसती करें, बल्कि मैं खुद जाके उठाती हूँ।